फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KY एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैल्कोलिथिक एज को डिस्कस किया था। चैल्कोलिथिक एज में क्या था? चैल्कोलिथिक एज में क्या था कि मानव पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार बनाने लगा था। फिर ये चैल्कोलिथिक एज थी, ये कहाँ पाई गई थी? ये 3 जगहों पर पाई गई थी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र में। फिर जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में थी, उसमें हम जिसको बोलते हैं, जो संस्कृति पाई गई थी वो थी आहार संस्कृति। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई गई थी उसको हम बोलते हैं मालवा संस्कृति। और जो फिर पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई गई थी उसको हम बोलते हैं जोरवे संस्कृति। फिर हमने उनको पूरा डिफाइन किया था। फिर आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे चैल्कोलिथिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके द्वारा हम देखेंगे कि चैल्कोलिथिक एज में हम इसका पूरा ओवरव्यू देखते थे कि क्या कृषि थी, क्या पशुपालन था, क्या वो उपकरण बनाते थे, क्या औजार यूज करते थे, कौन सी पोट्री यूज करते थे। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल से। इस काल में क्या था? इस काल का मनुष्य था जो मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर निर्भर था, जिनमें शिकार करना, मछली पकड़ना और खेती करना प्रमुख है। चैल्कोलिथिक एज में क्या था? जो मनुष्य 3 काम करता था, शिकार भी करता था, वो मछली भी पकड़ता था और खेती भी। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे वो हम खेती को देंगे। इस काल में मनुष्य ने कृषि को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया था, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी क्या थी? कृषि ही मानी जाएगी और कृषि ही थी। फिर क्या था सेकंड? इस काल में मानव भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि पालते थे। इस काल में मनुष्य कौन कौन से पशु पालते थे? वो थे भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि पालते थे। फिर क्या है? कुछ जगहों से हमें ऊँटों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कुछ जगहों से हमें, एक आध जगहों से हमें क्या देखने को मिलता है? हमें ऊँटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि इस काल में मानव शायद ऊँटों को भी रखता था। फिर इस काल की मुख्य फसलें थी गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ और चना। इस काल की मुख्य फसलें क्या थी? गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ। फिर सेकंड है हमारा उपकरण एवं औजार। ताम्रपाषाण काल के मानव जिन उपकरणों का प्रयोग करते थे उनमें चाकू, कुल्हाड़ी, भाला, मछली पकड़ने का कांटा, छेनी आदि प्रमुख है। इस काल में मनुष्य कौन कौन से औजार बनाता था? उपकरण, पत्थर के साथ साथ जो औजार बनाता था मानव, वो तांबे के बनाता था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो तांबे की कुल्हाड़ी हमें प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? मद्रास के अतिरम पकम से हमें तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। फिर है भाला भी यूज करता था। फिर मछली पकड़ने का कांटा, ऑब्वियसली जब अगर मनुष्य फिशिंग करता था तो वो मछली पकड़ने का कांटा भी यूज करता था। फिर है हमारा छेनी आदि प्रमुख है, तो वो इन उपकरणों एवं औजारों का प्रयोग करता था। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा हाउसेज। इस काल का मानव कैसे घरों में रहता था, वो कैसे घर बनाता था? तो इस काल का जो मानव था, इस काल में हमें क्या देखने को मिलता है? पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन गिलुंद जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो जगह है हमारी, वहाँ से हमें क्या मिले हैं? पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक जगह से साक्ष्य मिलने से हम इस बात को प्रमाणिक तौर पर नहीं मान सकते, इसको सही नहीं मान सकते। लेकिन ये एक जगह से हमें प्राप्त हुए हैं, तो क्या पता वो किसी कारणवश वो ईंटें पकी हुई हो, क्या पता वो ईंटों का यूज करते भी थे या नहीं, किस हाल में वो ईंटें पकी हुई हैं, क्या पकी ईंटें थी? तो इस बात को हम श्योर नहीं है कि वो पकी ईंटें ही थी या क्या था। तो इस बात के हम श्योर नहीं बोल सकते कि वो पकी ईंटों का यूज करते थे। तो पकी ईंटों के हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं इस एक जगह के अलावा। फिर घरों के आकार कैसे होते थे? वो थे गोलाकार एवं आयताकार, वो सर्कुलर और रेक्टेंगल होते थे। आजकल भी हम ये घर बनाते हैं। फिर इन क्या था? इस चैल्कोलिथिक एज में जो घर थे वो एक ही रूम के होते थे। जो हमें सबसे ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए वो एक ही रूम होने के प्राप्त हुए हैं। एक ही रूम होता था घरों में। लेकिन क्या है, जैसे जो बड़े लोग होते हैं, साहूकार होते हैं, वो आज के टाइम में भी जैसे बड़े घर होते हैं अमीर लोगों के, तो उस टाइम में भी ऐसा होता था। उस टाइम में हमने डिस्कस किया था ना कि वर्ग विभाजन होता था, तो उसी प्रकार से उस टाइम में वर्ग विभाजन था। तो अमीर गरीब होते थे, तो उस काल में भी जो अमीर लोग होते थे उनके घर होते थे 5 रूम वाले, उनके घर होते थे 5 रूम वाले। ये हो गया सेंटर पॉइंट, और फिर इसके साइड में हो गई 4 घर हो गए, ये रेक्टेंगल टाइप में होते थे। तो इस प्रकार से जो अमीर लोग होते थे उनके घर होते थे 5 रूम वाले। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा मृदबांड। इस काल का समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदबांडों का प्रयोग करते थे। इस काल में कौन से कलर की पोट्री स्टार्ट हुई थी? वो थी ब्लैक एंड रेड। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनका जो बाहरी कवर होता है वो हमारा होता था रेड, और फिर वो हमारा होता था रेड। और जो कॉलर होता है, जो मिट्टी के बर्तन आप सभी ने देखे होंगे, उसका कॉलर होता था वो होता था ब्लैक, या उस पर ब्लैक कलर से पोट्री की जाती थी, और वो पोट्री लाइन में की जाती थी।
फिर हमारा चित्रित दूसरे मुद्रित बांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्र पाषाणिक लोगों ने ही किया था। चित्रित दूसरे मुद्रित बांडों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ताम्र पाषाणिक लोगों ने किया था। ये क्वेश्चन बोर्ड पर पूछ भी लिया जाता है। तो ये हमारा क्या आएगा? ताम्र पाषाणिक लोगों ने चित्रित दूसरे मुद्रित बांडों का प्रयोग किया था। इस काल का मानव पहिए पर भी चित्रकारी करता था। अब पहिए का आविष्कार हमने पढ़ा था। कब हुआ था पहिए का आविष्कार? वो हमने देखा था नियोलिथिक एज में। लेकिन इस काल में क्या था? मानव ने पहिए पर चित्रकारी स्टार्ट कर दी थी। वो पहिए को चित्रकारी करके प्रयोग करता था उस पहिए को। फिर है हमारा इस काल में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, ओकर कलर पोट्री स्टार्ट हुई थी। इस काल में ब्लैक एंड रेड के अलावा कौन सी पोट्री स्टार्ट हुई थी? वो थी हमारी OCP, ओकर कलर्ड पोट्री। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। OCP कलर पोट्री कब स्टार्ट हुई थी? वो थी हमारी चैल्कोलिथिक एज में। ओकर कलर ये सभी को पता होगा, जो गेरू टाइप का कलर, गेरू कलर होता है, सॉरी गेरू टाइप नहीं, रेड से थोड़ा हल्का कलर होता है, उसको हम बोलते हैं गेरू कलर। तो ओकर कलर पोट्री कब स्टार्ट हुई थी? वो थी चैल्कोलिथिक एज में। फिर नेक्स्ट है धार्मिक संप्रदाय। ताम्र पाषाण काल के लोगों के संस्कारों और धार्मिक संप्रदाय के बारे में हमें पता चलता है। उस काल के लोग किस देवी देवता को मानते थे, कौन से देवी देवता की पूजा करते थे, तो इसके द्वारा भी हमें पता चलता है, हम देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में लोग मृतकों को अस्थि कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। ये आपको याद रखना है, कौन सी दिशा में गाड़ते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में। कौन सी में? उत्तर दक्षिण में, महाराष्ट्र में। लेकिन जौरवी संस्कृति में हमें एक बात देखने को ये मिलती है, ये अंधविश्वास के तौर पर यूज होता है कि हम उसको प्रमाणिक नहीं मान सकते। उसमें क्या था कि अगर किसी वयस्क व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो लोग क्या करते थे? उसके पैर का निचला हिस्सा काट कर उसको दफना देते थे। तो ऐसा अंधविश्वास माना जाता है, तो जिससे ताकि वो भूत ना बन सके। उस काल के मनुष्य क्या थे? इतने एजुकेटेड नहीं होते थे, तो वो सिंपल सी बात है, उनमें अंधविश्वास प्रचलन था, वो अंधविश्वास को मानते थे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इस काल के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। इस काल के लोग शक्ति देवी या मातृदेवी की पूजा करते। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चैल्कोलिथिक एज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।